नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। उनके हृदय से निकलने वाली मेन ब्लड वेसल में सूजन थी। रजनीकांत की सेहत पर अस्पताल। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती अभिनेता रजनीकांत की सेहत को लेकर अस्पताल में मंगलवार को मेडिकल बुलेटिन जारी किया। इसमें लिखा है, उनके हृदय में महाधमनी से निकलने वाली मेन ब्लड वेसल में सूजन थी, जिसका इलाज गैर सर्जिकल ट्रांसकैथेटर विधि से किया गया। बकौल बुलेटिन, उनकी महाधमनी में स्टेंट लगाया गया है और उन्हें 2 दिनों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभिनेता गोविंदा ने गलती से अपने पैर में मारी गोली मारने के बाद जारी किया ऑडियो बयान। अभिनेता गोविंदा ने अपने पैर पर गलती से गोली मारने के बाद ऑडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, आप सब लोगों और माँ बाप के आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली निकाल दी गई है। गोविंदा ने गोली निकालने वाले डॉक्टर और शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया। गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक गोली घुटने के पास लगी थी। उन्हें हमेशा कुर्सी की लालसा थी। बिश्नोई की बैठक में खाली कुर्सियों पर दुष्यंत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व बीजेपी सांसद कुलदीप बिश्नोई के एक कार्यक्रम में कई कुर्सियां खाली दिखने का वीडियो सामने आया, पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, वह जीवन भर कुर्सियों के लिए तरसते रहे, अब उनके लिए कुर्सियां पर कुर्सियां ही रखी हुई है। वही हरियाणा कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, भव्य स्वागत है। मक्खी की तरह व्यवहार कर रहे हैं अखिलेश यादव। गंदगी देखी नहीं कि चिपक गए यूपी के मंत्री। उत्तर प्रदेश के मंत्री AK शर्मा ने एक्स पर लिखा है, सपा के मुखिया अखिलेश यादव मक्खी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गंदगी देखी नहीं कि उससे चिपक गई। अखिलेश ने वाराणसी की सड़क पर हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा होने की तस्वीर शेयर की थी। शर्मा ने कहा, कुछ ही घंटे में उसी दिन कूड़ा उठा लिया गया था। अंबानी ने शादी पर करोड़ों खर्च किए, यह आपका पैसा है। हरियाणा में चुनाव रैली में राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बहादुरगढ़ हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है, अंबानी ने एक शादी में करोड़ों खर्च किए, यह किसका पैसा है? जो आपका पैसा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी संरचना बनाई है कि देश के चुनिंदा 25 लोग शादियों पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं। चीन के साथ LAC पर स्थित नियंत्रण में है, लेकिन सामान्य नहीं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि चीन के साथ नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित नियंत्रण में है, लेकिन सामान्य नहीं है। दिल्ली में बैठक के दौरान सेना प्रमुख ने आगे बताया कि चीन के साथ भारत के संबंध संवेदनशील बने हुए हैं। भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैसे पता करें कि ऑफिस का वर्क कल्चर टॉक्सिक है या नहीं? न्यूज़ 18 के मुताबिक कुछ संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि ऑफिस वर्क प्लेस का वर्क कल्चर टॉक्सिक है या नहीं। अगर ज़्यादातर कर्मचारी असंतुष्ट, उदासीन रहते हैं और कंपनी से जल्दी नौकरी छोड़ते हैं, तो यह टॉक्सिक वर्क कल्चर का संकेत है। अनुचित वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉय फीडबैक की अनदेखी व कर्मचारियों से भेदभाव खराब वर्क कल्चर का संकेत है। भारत ने बांग्लादेश का किया सुपड़ा साफ। घर पर जीती रिकॉर्ड लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज। भारत ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज में उसका सुपड़ा साफ कर दिया है। भारत ने चौथी पारी में मिले 95 रन के लक्ष्य को 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारत ने घर पर रिकॉर्ड लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीत ली। गांव के विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना कठिन। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि गाँव के विकास के बिना भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा, देश की 50% से अधिक आबादी गांव में रहती है। जब तक उनका राजकाज, विकास, प्रशासन और उनके संसाधन नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। अब भी मैं स्तब्ध हूँ, क्या सच में ऐसा हो रहा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लेकर मिथुन। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने की घोषणा पर कहा है, मैं अभी भी स्तब्ध हूँ, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर आऊँगा। मुझे अपना घर चलाने के लिए हर तरह की फिल्में करनी पड़ी। विकास दिव्यकीर्ति को आईफा अवार्ड में 12वीं फेल के लिए मिला अवार्ड। उन्होंने लिखा पोस्ट, शिक्षाविद विकास दिव्यकीर्ति को आईफा अवार्ड 2024 में फिल्म 12वीं फेल के लिए अवार्ड दिया गया है। दिव्यकीर्ति ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर लिखा, पिछले 2-3 महीने से जिंदगी कठोर इम्तहान ले रही थी। बीच में ये 2 दिन ठंडी फुहार की तरह आए। बहुत यादगार चीज़ें हैं जिन्हें सोचने समझने की नई दृष्टि दी। सही समय पर जिक्र करूंगा। महिलाओं को बंधक बनाए जाने के आरोप के बाद
तमिलनाडु में सदगुरु के आश्रम की पुलिस ने ली तलाशी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक रिटायर्ड प्रोफेसर द्वारा सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन पर उनकी 2 बेटियों को बंधक बनाए जाने के आरोपों के बाद मंगलवार को 150 पुलिसकर्मियों ने थोंडामुथुर तमिलनाडु में ईसा फाउंडेशन के आश्रम की तलाशी ली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य आश्रम के निवासियों का वेरिफिकेशन करना था। बिहार की बिजली कंपनी में 4000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। बिहार की बिजली कंपनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 4016 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 1 अक्टूबर से योग्य कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। कंपनी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्नीशियन और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क आदि पदों पर भर्तियां निकाली है। हमारी सरकार आएगी, लिख कर ले लो। 1200 का सिलेंडर 500 में मिलेगा। हरियाणा में राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ हरियाणा में जनसंबोधन में कहा है, हमारी सरकार सत्ता में आएगी, लिख कर ले लो। 1200 वाला सिलेंडर 500 में मिलेगा। उन्होंने कहा 700 जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, हम उसे आपके बैंक में वापस डालेंगे। हर महीने की 1 तारीख को हरियाणा की महिलाओं के बैंक खाते में 2000 दिए जाएंगे। खटाखट खटाखट। कहा गया था अगर 9 नहीं दबाया तो मेरा सिम ब्लॉक हो जाएगा। 7 करोड़ की ठगी पर वर्धमान जी। 7 करोड़ की ठगी का शिकार हुए वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन SP ओसवाल ने बताया है कि उन्हें कॉल आया था जिसमें कहा गया कि अगर उन्होंने 9 नहीं दबाया तो उनका सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें स्काइप पर सुप्रीम कोर्ट की एक फर्जी सुनवाई में भी शामिल किया गया। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।